पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। रणछोड़राज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने श्री वेद व्यास सवाल्मीकि सुख गुरु चरण कमलाभ्य नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा गंगा में आगे बढ़ते हुए 14वीं कथा 14वां अध्याय सुदेव की तपस्या गाया। यहाँ सुत जी सनकादिक ऋषियों को भगवान नारायण ब्रह्मर्षि को कह रहा है और भगवान कृष्ण की बात बताई तो धर्मराज युधिष्ठिर को बात करते हैं। ये कथा गंगा एक जगह पे नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा भगवान अनंत है तो उसकी कथा अनंता है। जिसको जैसा एक्सपीरियंस हुआ भगवान के बाबत में भक्ति करते करते सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से ऐसी कथा बनाई। इसीलिए कहा जाता है हरि अनंत आती हरि कथा अनंता। उसकी कथा सुनते ही हमारे संसारियों का जो कथा का उल्टा कर तो थाक उतर जाता। तो कहने का मतलब ये भगवान का जो शब्द है वो सुनेंगे तो हमारा थाक अवश्य उतर जाएगा। यहाँ सुधर्मा की सुदेव की बात करते हैं कि 14वां अध्याय में दृढ़धर्मा राजा ऐसा चिंतामग्न होकर के बैठा है। तब रामायण का प्रणेता महर्षि वाल्मीकि उधर आ पहुँचे। उसको उधर आकर देख कर राजा ने उसको स्वागत किया और बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। आदि अर्घ्य आचमन से उसका पूजन किया और राजा ने कहा मैंने आपका दर्शन करके ये पावन हुआ हूँ। उसी ने प्रश्न कहा हे राजन तुम चिंतामग्न दिख रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ बताओ। दृढ़धर्मा कह रहा है कि महर्षि मैं जंगल में शिकार के लिए गया था, अखट के लिए गया था। वहाँ मुझे एक पोपट मिला। उस पोपट ने बारंबार एक ही श्लोक सुनाया मुझे और श्लोक का साचा अर्थ क्या है आप मुझे सुनाए। इसी कृपा करें आप मेरा ऊपर। त्रिकाल ज्ञानी वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान करके कहा है राजन पूर्व जन्म में तेरा नाम सुदेव था, तो धार्मिक ब्राह्मण था और द्रविड़ देश में रहता था। गौतमी नाम की तेरी पत्नी पतिव्रता थी। आपके लगने के बाद लंबा समय तक यानी कि तुम्हारे कोई संतान नहीं था। एक दिन वो तेरी पत्नी ने कहा कि हे आर्य हमारे साथ हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक शेर माटी की खोट है, हमें संतान नहीं है। संतान विना का संसार श्मशान जैसा है। संतान विना का मनुष्य सुबह में कोई उसका मुंह नहीं देखता है, उसके बांझ बोलते हैं। बिना संतान को यहाँ और परलोक में भी सुख नहीं मिलता और संतान वालों को यहाँ भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। मुझे अभी जीने में मोह नहीं रहा है। पति का ऐसा वचन सुनते ही गौतमी ने कहा है ना आप जैसे ज्ञानी भक्त इंसान इसी पुत्र सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि स्वामी आपको पुत्र होंगे तो भी हमारा दुख नहीं जाएगा। पुत्र शोक के लिए चित्रकेतु तो राजा ने वन में भटकते भटकते वो ऐसा आक्रांत करता था, तब नारद जी ने उसका उद्धार किया था। सद्गुणी पुत्र 101 पीढ़ी को उद्धार करता है। जो कुपुत्र पकेगा तो जीवन को जहर बना देगा। सुपुत्र मिलाने के लिए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसकी ही कृपा से कर्दम ऋषि ने कपिल नामक
देवतुल्य पुत्र को प्राप्त किया था। पत्नी के ऐसा वचन सुनते ही सुदेव उसको लेकर के नदी के किनारे गया और नदी के तट पर एकांत तप करने लगा। 5 दिन के अंतर सूखा पान खाता था, नदी का जल पीता था। ऐसा नियम से 4000 वर्ष तक उसने तप किया। उसका ऐसा उग्र तप देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हुआ। गरुड़ पर विराजमान होकर के उधर आए तो दृढ़ ये भगवान विष्णु को सामने खड़ा देख करके उसको दंडवत प्रणाम किया। तो यह दृढ़ का अति उत्तम व्रत देख करके भगवान खुद आते हैं। तो ये सब तो सत्युग की बातें हैं। हजारों साल का आयुष्य था, तो इतनी बड़ी तपस्या, लेकिन ये तो कलयुग है। तो कलयुग में इतने सालों तक नहीं, इतने महीनों तक भी नहीं बैठना पड़ता। अगर खरा दिल से निष्काम भाव से कोई भी कार्य के लिए, किसी का बुरा ना हो, सभी की भलाई हो, ऐसा कार्य करने के लिए बैठो। तो मेरी ऐसी श्रद्धा है, इतने साल नहीं, इतने घंटों में है भगवान आपके सामने। तो खुद नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ न कुछ भेज देता है जो आपका क्वेश्चन का आंसर के प्रश्न का जवाब मिल जाता है। लेकिन शुभ संकल्प और सन्निष्ठ प्रयास की आवश्यकता होती है। जब शुभ संकल्प हो, सभी की कल्याण की भावना हो और सन्निष्ठ प्रयास करोगे तो ठाकुर जी का अनुग्रह होगा होगा और होगा ही। तो यहाँ 14 अध्याय की कथा हम भगवान पुरुषोत्तम के चरण में रखकर उसको समर्पित करते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वारिकाधीश